हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट 16 हल करेंगे। पाठ 7 क्या तुम पैटर्न देख सकते हो। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। यह एक जादुई त्रिभुज है। जादुई त्रिभुज में किनारों में दी गई संख्याओं का योग बीच में दी गई संख्या के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 20, 50, 80 दिया हुआ है। इन सभी को जोड़ेंगे तो इनका योग 150 होगा, जो कि बीच में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, यहाँ कुछ जादुई त्रिभुज दिए गए हैं। खाली स्थानों में सही संख्या को लिखिए। पहला, इस जादुई त्रिभुज में हम खाली स्थान में संख्या लिखेंगे 39, क्योंकि जब 75 में से 28 और 8 को जमा करके घटाएंगे तो हमारा उत्तर 39 आएगा। दूसरे जादुई त्रिभुज को देखते हैं। इसमें खाली स्थान पर लिखेंगे 15, क्योंकि जब 40 में से 16 और 9 को जमा करके घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे जादुई त्रिभुज में खाली स्थान में संख्या लिखेंगे 27, क्योंकि जब 48 में से 11 और 10 को जमा करके घटाएंगे तो हमारा उत्तर 27 आएगा। चौथे जादुई त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि यहाँ बीच वाली संख्या तो 80 दी हुई है और केवल एक कोने में 12 लिखा हुआ है। अब दो कोनों की संख्या कैसे प्राप्त करें, तो बच्चों इसके लिए हम 80 में से 12 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 68। अब हमें इन दोनों कोनों में ऐसी संख्या लिखनी है जिनका योग 68 हो। तो इसलिए हम यहाँ एक कोने में 35 और दूसरे में 33 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का योग करेंगे तो 68 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, जादुई त्रिभुजों की तरह ही जादुई वर्ग भी होते हैं। जादुई वर्ग की आड़ी या खड़ी पंक्तियों में लिखी संख्याओं का योग समान होता है। एक उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण, इस जादुई वर्ग के हर डिब्बे में 46 से 54 तक की संख्याओं को इस तरह से लिखा गया है कि कोई भी संख्या दोबारा नहीं आए और आड़ी व खड़ी पंक्ति का योग 150 हो। हर आड़ी पंक्ति का योग 53, 48, 49, 150, 46, 50, 54, 150, 51, 52, 47, 150। हर खड़ी पंक्ति का योग 53, 46, 51, 150, 48, 50, 52, 150, 49, 54, 47, 150। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ जादुई वर्ग दिए गए हैं। निर्देशों के अनुसार खाली स्थान में सही संख्या लिखो। पहले जादुई वर्ग में 11 से 19 के बीच की संख्याओं को ऐसे जमाओ कि हर पंक्ति का योग 45 हो। तो बच्चों आपकी सुविधा के लिए मैंने इस जादुई वर्ग को हल कर दिया है, जिसे देखकर आप इसे आसानी से हल कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, इस पैटर्न को समझो और पूरा करो। 9 घटा 1 भाग 8 बराबर 1। अब आप देखेंगे 9 में से 1 गया तो 8 बचा और 8 को 8 से भाग दिया तो 1 आया। अब 98 घटा 2 भाग 8, 98 में से 2 घटाए तो 96 आए और 8 से भाग देंगे तो 12। आप देखेंगे पहले 1, फिर 1, 2, 12। अब 9, 8, 7 घटा 3, अर्थात 987 घटा 3 भाग 8। इसी प्रकार हम इन सभी को घटाएंगे और भाग देंगे तो संख्याएं इस प्रकार बढ़ती चली जाएंगी। आपकी सुविधा के लिए इस पैटर्न को हल करके मैंने यहाँ दिखा दिया है, जिसे देखकर आप आसानी से इसे हल कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, अष्टभुज में पैटर्न। पूजा ने एक जादुई अष्टभुज बनाया है, 8 भुजाओं वाली एक आकृति। चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या पैटर्न है। इस अष्टभुज में कुछ आयत और गोले बने हैं। हर आयत की संख्या उसके साथ वाले गोलों की संख्या का गुणा है। उदाहरण, 14 गुणा 8 बराबर 112। तो बच्चों अब आप इस अष्टभुज का पैटर्न समझ ही गए होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ 7 गुणा 10 तो 70। इसी प्रकार से
दो गोलों को आपस में गुणा करेंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए निर्देशों का इस्तेमाल कर खाली स्थानों को भरो। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर दो अष्टभुज आकृतियाँ दी हुई हैं, इनके बीच क्या संख्या आएगी, इसे भी ऊपर दिए हुए पैटर्न के अनुसार हल करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने इन अष्टभुजों को हल करके पिक्चर लगा दी है, जिसे देखकर आप आसानी से इसे हल कर सकेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।